हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 13.1 चल रही थी उसका बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है देख रहे होंगे। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या है? अर्धगोला, यानी एक घन बना है। उसके ऊपर क्या है? घन ला उठाई बैटरी वाला डिब्बा। क्या है? एक घनाकार ब्लॉक है, यानी ये एक घनाकार ब्लॉक है। इसके ऊपर कोई मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसके ऊपर एक गोलाकार अर्धगोलाकार क्या रखा हुआ है। एक अर्धगोलाकार जो है वो इस तरह से, हालांकि जो गोलाकार है अर्धगोलाकार है छोटा है, लेकिन क्या वो जो इसके ऊपर रखा गया है वो इसी के बराबर है, यानी पूरा चारों तरफ से घेर रहा है। ठीक है, तो ये अर्धगोलाकार रखा गया है और इसकी जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर। चलिए बना कर देखते हैं। देखो, ये घन है, कुछ हमें इस टाइप से बना हुआ दिखाई दे रहा है, घनाकार है। ठीक है, ये क्या है? एक घन बना हुआ है। इसके ऊपर अर्धगोला रखा गया है। इसके ऊपर ये 7 सेंटीमीटर है। इसका कितनी भुजा है? 7 सेंटीमीटर। सभी 7 होंगी, ये भी 7। इसके ऊपर क्या किया गया है? एक अर्धगोलाकार रख दिया गया है इस तरह से। ये इधर भी टच होगा किसी ना किसी तरह से, इस तरह से, हालांकि बन नहीं रहा है सही। और वो इस तरह से क्या है? घनाकार ब्लॉक इसके ऊपर रखा है। तो तुमसे एक चीज़ और पूछी गई है कि जो इसके ऊपर वो रखा गया है अर्धगोला उल्टा करके, वो उसका बेटा अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? मतलब कि जो घन है उसके ऊपर जो हमने उल्टा करके अर्धगोला रखा है उसकी अधिकतम लंबाई गोले की, यानी जो व्यास है वो कितना हो सकता है, ये पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है इस पर बने ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। जो इसके ऊपर टोटल ब्लॉक बन गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। देखो बेटा, ये जो घन बना है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और इसी के ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया है, और जो अर्धगोला बेटा रखा गया है उसकी अधिकतम व्यास पूछा है। एक चीज़ बेटा समझ लो ध्यान से कि जो हमने जितना नीचे घन है, जितनी घन की भुजा है उसी के बराबर का व्यास हम व्यास का गोला रख सकते हैं, हालांकि उससे बाहर का नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी? यानी घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास। क्या हो जाएगा? अर्धगोले का व्यास पूछा गया कितना हो सकता है, तो इस तरह लिखो, अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा। क्या हो जाएगा? घन की भुजा हो जाएगा। घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा हमारा? 7 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे। क्या? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो जो ठोस का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा वो किस तरह निकलेगा? इसमें कितनी चीज़ें हैं? घन है घन या नहीं है? उसके बाद अर्ध गोला है। अब अर्धगोले के साथ में एक चीज़ और समझो, यहाँ पे जो अर्धगोला जहाँ पे रखा गया है बेटा वहाँ पे 2 गोला भी होंगे। किस तरह से? एक तो गोला होगा हमारा अर्धवृत्त वाला, जो वृत्त वो अर्धगोला है उसका वृत्त एक होगा, और दूसरा जो वृत्त होगा हमारा वो जहाँ पे रखा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यानी कुल मिला के 2 वृत्त। जब हमें वृत्त चाहिए कितना? सिर्फ एक। कितना चाहिए? सिर्फ एक चाहिए। तो चलो देखते हैं किस तरह से। घन का पृष्ठीय
क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले, क्या, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। किस वृत्त की बात की जा रही है? ये वृत्त है जो, इस वृत्त की बात की जा रही, इस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, ये घटेगा, देखो कैसे। घन का क्षेत्रफल जो बेटा होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा को कितना है हम मान लेते हैं a, यानी 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक, समझ गए इतना? देखो 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर से 1 पाई r स्क्वायर जाएगा, बचेगा पाई r स्क्वायर। ठीक, समझ गए इतना? अब मान डालते हैं 6 गुणे, ठीक, ए भुजा कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7 r, जो त्रिज्या जो नहीं निकाली है, यानी अर्धगोले के व्यास की आधी क्या होगी त्रिज्या, r बराबर व्यास बटा 2, यानी व्यास कितना है 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या है त्रिज्या है, यानी कितनी 7/2 गुणे स्क्वायर लगा तो 2 बार 7/2। देखो अब 7 एकम 7, 7 एकम 7 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 11 दूनी 22 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ क्या है 6 गुणे 7 सती 49, 7 का वर्ग प्लस 11 और 7 की गुणा 11 सती 77 नीचे बटे 2। ठीक, देखो 6 नाम 54, हासिल के 5, 6 चौक 24 और 5 29 प्लस 77/2। देखो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 2 दूनी 4, 4 1 5 प्लस 77/2। ठीक, सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे 8 और 7 15, हासिल का 1, 8 और 7 15 1 16, हासिल का 1, 5 1 6/2। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 हुआ, 2 पंचे 10, यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा इस पूरे ब्लॉक का, यानी ये जो आकृति बनी है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, जिससे वीडियो पढ़ते ही सबसे पहले आप लोग इसका लाभ ले सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।